साल में ठाकुरगंज में जो है जो प्रशासन जो है नीचे करो ना, तुम भी तो नीचे करो। 5 साल में प्रशासन को जंग लग गया ठाकुरगंज। हाँ, भ्रष्टाचार, नकारात्मक काम नहीं करने की टेंडेंसी पदाधिकारियों की, सम्मान जनता को नहीं मिल पाना, दुर्व्यवहार। सबसे पहले तो इस पे रोक लगेगी। जनता के प्रति प्रशासन को, पदाधिकारियों को जवाबदेह होना पड़ेगा। इन 5 सालों में एक कमजोर व्यक्ति के कारण पूरा ठाकुरगंज विधानसभा के सरकारी महकमे में जो है अराजकता की स्थिति बनी हुई है और भ्रष्टाचार चरम पे है। काम नहीं करने की प्रवृत्ति पदाधिकारियों की चरम पे है। जनता बेबस है और ये 5 साल जो है राजनीतिक इतिहास में, आज़ादी के बाद 80 साल में, ये 5 साल जो है बड़े मतलब जो है दुखी वाले शब्द में लिखा जाएगा कि ये 5 साल लोगों ने जो कष्ट काटे हैं। इसीलिए मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि जो है आने वाले समय में पुनः इस बात की प्रवृत्ति नहीं हो। और क्योंकि देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, व्यक्ति में ताकत, कुर्सी पे ताकत नहीं होती, कुर्सी में बैठने वाले के व्यक्तित्व में ताकत होती है। और एक नकारा व्यक्ति बैठता है तो सारी चीजें खराब हो जाती है। एक छोटा सा पदाधिकारी, एक छोटा सा कर्मचारी जिस विधायक को बेवकूफ बना सकता है, उस विधायक की क्या स्थिति होगी, उस विधानसभा की क्या स्थिति होगी जिसने 5 साल में एक अपने विधानसभा का क्वेश्चन नहीं किया हो, उस विधानसभा की क्या स्थिति होगी। तो हम लोग सिर्फ उनको फैसिलिटी लेने के लिए विधायक नहीं बनाते। विधायक का मतलब जमीन पे उतर के जनता की आकांक्षा पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो लड़ाई है, नौशाद भाई है, माननीय मंत्री जी है, हम लोग हैं, दोनों भाई एक साथ है। हम लोग मिलकर यहाँ पे जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, पलसा के पुल का लड़ेंगे, ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज लाना है, सुरजापुरी बिरादरी को आरक्षण दिलाना है और जो हमारे विकास के जो काम बचे हुए हैं उसको पूरा करना है। सर, 2005 में भी आप विधायक थे और इस बार भी चुनावी मैदान में है। पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी कि प्रशासन को जो जंग लगी हुई गाड़ी है उसको पूरा सर्विसिंग करके और उसको एकदम पूरे चालू कंडीशन में जो है प्लेन को रनवे पे खड़ा करके उड़ाना। गंगा यमुना तहजीब का जिला है, लोग कैसे लेके चलेंगे? एकदम सारे लोगों को लेके चलना। सुरजापुरी भाइयों का आरक्षण की लड़ाई हम दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी से हम दोनों भाई ने बात भी की है इस संबंध में और कहें कि अब आप लोग दोनों साथ में हैं, लड़िए, कीजिए, करवाइए। जानकारी के कमी के अभाव के कारण विधानसभा को बहुत बुरे दिन देखने पड़े हैं। आज़ादी के इतिहास में 80 साल में इतना कमजोर विधायक जिसको एक अदना सा कर्मचारी बेवकूफ बना सके, ऐसा विधायक कभी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार प्रशासन में काम नहीं करने, नकारापन की जो है टाल मटोल वाली जो परंपरा है ये ज़्यादा हो गई है। आप थाना पुलिस कहीं चल जाइए, व्यक्ति की इज्जत, मतलब जो आज़ाद हिंदुस्तान में एक व्यक्ति का, जो गुलाम हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी पुलिस जो व्यवहार नहीं करती थी गुलाम हिंदुस्तानियों के साथ, आज उससे खराब स्थिति निचले स्तर पे हमारे यहाँ जो है पुलिस के पदाधिकारियों का है। सबसे पहले प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना है और जो जंग लगी हुई गाड़ी है, जो जंग लगी हुई प्लेन है, इसको रनवे पे लाके उड़ाने के लायक बनाना है और पूरे स्पीड में जो है ठाकुरगंज को लेके उड़ना है। पलसा का पुल बनाना है, दिगल बैंक में डिग्री कॉलेज बनानी है, आपको जो है सुरजापुरियों का आरक्षण का लड़ाई लड़ना है, ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज बनाना है। ये हमारी मुख्य लड़ाई है। हम दोनों भाई हैं और मुख्यमंत्री जी ने जैसे एक बैलगाड़ी का 2 बैल होता है, उसी तरह हम दोनों भाइयों के कंधा में ठाकुरगंज की जिम्मेवारी दी है और एक हम 2 नहीं होंगे, हम एक 11 होके ठाकुरगंज को विकास के ऊंचाई पर ले जाने का काम। वर्ष 2005 में भी आपको जनता मौका दी थी और ये जो लगभग लगातार 3 बार जो है मौका नहीं मिल पाया, तो कितना कुछ कमी रह गया है और आगे क्या वादा कर रहे हैं? नहीं, आगे हमने कहा जो काम हम लोग को करना है और सबसे पहले बात है आम जनता को सुगम, सरल एवं जवाबदेह प्रशासन देना। पार्टी द्वारा औपचारिक घोषणा हो गई है, पार्टी ने सिंबल दिया तभी ना हमारे नॉमिनेशन हुआ है। किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव विधानसभा में हमने कहा जो हमारे यही जो अभी मैंने कहा यही हमारे मुद्दे हैं। गंगा जमुनी तहजीब को बिगड़ने नहीं देंगे किसी कीमत पे। हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को कायम रखते हुए विकास की ऊंचाई पे ठाकुरगंज को हम दोनों भाई 2 बैल का जोड़ा हम लोग ले जाने का। गांव में वोट बहिष्कार का फिर मामला आ रहा है, क्या लग रहा है? ये देखा जाएगा, आपके माध्यम से पहली बार सूचना मिली, देखेंगे क्या मामला है। रणनीति है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो काम है उसको जन जन तक पहुंचाना है। वो जो क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। गोपाल जी को टिकट मिला है, हम लोग पूरे सहयोग से उनका मदद करेंगे और उसको जिता करके हम लोग मुख्यमंत्री को एक सौगात देंगे।